नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आप सभी को जैसे भी पता है कि कैलेंडर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी दी गई है। एसएससी के कैलेंडर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, भरमार वैकेंसी है। 3-4 प्रकार की वैकेंसी है, जैसे कांस्टेबल ड्राइवर मेल और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ है और अलग से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल। तो 4 प्रकार की वैकेंसी आने वाली हैं दिल्ली पुलिस में। अब भाई देखो, पिछले साल एक सब मतलब 2022 में भी सेम कंडीशन थी, सेम 4 प्रकार की वैकेंसी दी हुई थी। लेकिन आई कौन कौन सी वैकेंसी थी? एक तो ड्राइवर की वैकेंसी आई थी और इसके बाद कांस्टेबल की भी आई थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आई थी और इसके एक और क्या बोलते हैं एडब्ल्यूटीपीओ वाली भी आई थी। लेकिन पिछले बार एक वैकेंसी कैलेंडर में थी जो एमटीएस वाली थी, दिल्ली पुलिस एमटीएस की, लेकिन वो वैकेंसी नहीं दी गई थी, उसको डिले कर दिया गया था। अब इस बार भी कैलेंडर में है, जो जुलाई से सितंबर 2025 की डेट दी गई है। जुलाई से सितंबर 2025 को फॉर्म आएंगे, क्लोजिंग भी महीनों में होगी और एग्जाम डेट आगे होगी, जो भी कुछ है। लेकिन अभी एसएससी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, एसएससी के थ्रू मतलब एसएससी के लिए कि उसमें बदलाव हो कुछ। तो प्रोटेस्ट के बदले क्या हो सकता है, प्रोटेस्ट चलने के कारण कुछ डिले हो जाए क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो वैकेंसी आगे बढ़ सकती है कि वैकेंसी जुलाई से सितंबर में ना आए, थोड़े और आगे अक्टूबर में हो जाए। तो इसलिए तो अब क्या पता कि वैकेंसी थोड़ी डिले हो जाएगी, वैकेंसी डिले हो सकती है पूर्ण रूप से। क्योंकि अभी देखो, जुलाई से सितंबर के बीच में जुलाई निकल चुकी है, अगस्त चल रहा है, अब सितंबर, 2 ही महीने बचे हैं। 2 महीने में 4 वैकेंसी आनी है, आ भी सकती हैं और डिले भी हो सकती हैं। एक तो किसकी आनी है? दिल्ली पुलिस है, ड्राइवर की आनी है। ड्राइवर में आप सभी को पता है, ड्राइवर में सबसे मेन चीज मांगी जाती है ड्राइवर में ड्राइविंग लाइसेंस। वो भी ड्राइविंग लाइसेंस हैवी लाइसेंस मांगा जाता है। आप समझ लीजिए 4 पहिया से ज़्यादा बड़ा वाहन होता है उसका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, वो मांगा जाता है। ये जरूरी होता है और केवल मेल के ही लिए वैकेंसी होती है, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं होती है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। और दूसरी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ड्राइवर से बढ़िया है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल केवल ऑफिशियल जॉब होती है, ऑफिस में जॉब होती है, जरूर ध्यान रखें। इसमें टाइपिंग मांगी जाती है, इसमें टाइपिंग सबसे महत्वपूर्ण है, ये जरूर ध्यान रखिए। इसमें टाइपिंग महत्वपूर्ण, पेपर एग्जाम सब कुछ निकाल लोगे, लेकिन अगर टाइपिंग नहीं निकाल पाई तो सब खत्म है कहानी। सब व्यक्ति दो एग्जाम भी निकाल लेता है, इसका फिजिकल मेडिकल सब हो जाता है, लेकिन टाइपिंग में मात खा जाता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। इसके बाद एक और वैकेंसी है, कौन सी? हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ। एडब्ल्यू का मतलब है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टीपीओ का है टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। टेलीप्रिंटर ऑपरेटर ये है। तो ये भी ऑफिस की जॉब है, समझ लो बाबू की जॉब है, दिल्ली पुलिस की बाबू की जॉब है। हेड कांस्टेबल ऑफिस ऑफिस की जॉब है, टोटली ऑफिस की जॉब है 9 से 5। ये है, शनिवार रविवार छुट्टी होती है। आप सभी को पता है दिल्ली में जितनी भी मिनिस्ट्रियल की जॉब है उसमें शनिवार रविवार को छुट्टी होगी। तो इसमें 5 दिन ही जाना है दो नौकरी में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ में ही कितनी 5 दिन की नौकरी करनी है, जरूर ध्यान रखें। 9 से 5:30 या 5, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है पूरे ऑल इंडिया में, क्योंकि इसी एग्जाम के लिए सभी बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। इन 3 एग्जाम को छोड़कर सबसे ज़्यादा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल एंड फीमेल, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आती है, सबसे ज़्यादा बच्चे भी फार्म भरे जाते हैं। इन दोनों को छोड़कर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ से ज़्यादा बेहतर जॉब भी नहीं है, लेकिन फील्ड की जॉब है, समझ लीजिए। तो इसलिए इसमें ज़्यादा बच्चे फाइट करना चाहते हैं। दो दिल्ली पुलिस की जिसकी नौकरी है वो दिल्ली में रहना है, लेकिन सबसे बेस्ट किसके लिए? एनसीआर वालों के लिए। दिल्ली में जो भी सरकारी नौकरी है सबसे बेस्ट है एनसीआर वालों के लिए। तो ग्रुप सी की तो नौकरी दो एनसीआर वालों के लिए दिल्ली में सबसे बढ़िया है। अदर जगह वालों के लिए नहीं है, जो 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर के व्यक्ति हैं, जो दिल्ली ग्रुप सी की नौकरी दिल्ली करने में इतना जितनी वेतन मिलती है ना, उससे आधे से ज़्यादा खर्च तो केवल रहने खाने पीने का हो जाता है, बचत भी नहीं होती है, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब हमसे भाई कहते थे कि आप एसएसएफ की जॉब छोड़कर लेखपाली में क्यों आए? देखो, सबसे पहले एसएसएफ की जॉब भी बेस्ट है, ऐसी नहीं है कि खराब है। देखो, एसएसएफ आराम भी है, सब कुछ है, लेकिन एसएसएफ मतलब दिल्ली हमारे यहाँ से कम 500 से 550 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर हमें अभी रहने के लिए यही था कि या तो रेंट पे लो या क्वार्टर लो।
तो उसका रेंट या क्वार्टर का भाई देखो, रेंट से लेंगे तब भी रेंट देना पड़ेगा, क्वार्टर लेंगे तब भी उसमें से रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस कटता था। तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो जाता था। जितनी सैलरी मिलती तो आधे से ज़्यादा सैलरी तो वहाँ पर खर्चे में निकल जाती थी। तो भाई बचत क्या होगा, जब शादी हो जाएगी तो और ज़्यादा खर्च, जब वही फैमिली ले जाओगे अपनी तो और ज़्यादा खर्च होने लगता है, जरूर ध्यान रखें। तो ये चीज़ है। तो एनसीआर के लिए इसलिए बेटर है क्योंकि वो एनसीआर के आसपास घर है, तो अपने घर से अपने आप डाउन कर सकते हैं, ड्यूटी कर लेते हैं, ये चीज़ है, आप सभी को पता हो। तो इन अगर दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हो तो भाई तो एनसीआर वालों को तो बेटर है ही। अब देखो भाई, कुछ नहीं तो कुछ सबसे बढ़िया ये चीज़ होती है। कुछ नहीं मिल रहा है तो दिल्ली पुलिस नहीं तो एसएससी जीडी नहीं तो यूपी में कई सारी वैकेंसी, जैसे यूपी पुलिस निकल चुकी है, यूपी प्लस कांस्टेबल की, यूपी प्लस एसआई की वैकेंसी आने वाली वो है। तो जो भाई जहाँ है रेलवे की वैकेंसी चल रही है वहाँ पे तैयारी करते रहो, कुछ नहीं तो कुछ सही, ये व्यक्ति की आशा है। और दूसरी बात, जब जिस जॉब में चला जाता है उस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की आशा करने लगता है, ये इससे बेटर है, ये करनी है हमें। तो ये सबको पता है, हम भी करते हैं, दूसरा व्यक्ति भी करता है, जो जॉब कर रहा है वो भी करते हैं, जो नहीं कर रहे वो भी करते हैं। तो अपनी तैयारी करते हैं, ये वैकेंसी आने वाली है। इसमें हमने बताई दिया सबसे ज़्यादा आएंगी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल की आएंगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल AWTPO की लगभग सेम वैकेंसी आएंगी। 1000-1200, 800, 1000-1200 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है इनकी। ड्राइवर की सेम 1500-2000 के समथिंग वैकेंसी आएंगी, इतने से ज़्यादा नहीं आती, आ भी सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, ये है एवरेज में। ये क्लियर नहीं है कि इतने ही आएंगी, कम थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। अब देखो कांस्टेबल की कम से कम 5-6 हज़ार से कम नहीं आएंगी वैकेंसी, इसकी एग्जीक्यूटिव की। तो 5-6 हज़ार वैकेंसी आएंगी। तो देखो फार्म भरे जाते हैं वैकेंसी को देखकर, यहाँ पर भारत है, वैकेंसी को देखकर ही फार्म भरे जाते हैं। वैकेंसी ज़्यादा है तो हम फार्म भरने हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फार्म वैकेंसी कितनी हो, अगर आप पढ़ रहे हो, सही से अच्छी तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी अगर ज़्यादा आ गई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ, जब एक से अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का 60,000 यूपी प्लस की 60,244 वैकेंसी में नहीं हुआ है सिलेक्शन, इतने ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, तो क्या छोटी छोटी वैकेंसी में सिलेक्शन लेंगे? तब ले पाएंगे छोटी छोटी वैकेंसी में, जब आप अच्छे से पढ़ोगे। जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए हो भाई, वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, हम वो वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।